हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सत्येंद्र सिंह हमेशा की तरह फिर से लेकर आया हूँ फ्रेजल वर्ब का अगला भाग, जो कि आज जी से शुरू होगा। जी कुछ लेंथी पार्ट है, इसलिए धैर्य बना करके उसको पूरा देखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। गेट वाला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखें, उसके बाद एच वाला भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पहले आज जी वाला देखते हैं। तो लिखा है गेट अबाउट। गेट मीन्स क्या होता है? पाना होता है ना। गेट मीन्स पाना। और अबाउट मीन्स क्या होता है? बारे में भी होता है, इधर उधर भी होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? जब गेट अबाउट होगा तो ये धीरे धीरे फैलना होगा। क्या होगा? धीरे धीरे फैल जाना। जैसे कोई ऑयल वगैरह गिर जाए, है ना, तो फैल जाएगा ना धीरे धीरे। या र्यूमर कह दीजिए, द र्यूमर हैज़ गॉट अबाउट इन द सोसाइटी, कि अफवाह जो है समाज में फैल चुकी है। ऐसे बना सकते हैं इसको। अगला है गेट अहेड। गेट मीन्स होता है पाना, अहेड मीन्स आगे होता है, मतलब नंबर 1 पे जैसे आगे चले जो, वो अहेड होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? गेट मीन्स पाना, अहेड मीन्स आगे होना। जब आगे होगा कोई तो प्रगति करेगा, अग्रसर होगा या बढ़ना, है ना। तो गेट अहेड मीन्स आगे बढ़ना, प्रगति करना, यही होगा आपका। ओके, वी शुड गेट अहेड इन आवर बिजनेस। ऐसे करते हैं कि हमें अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए। आगे है गेट अलॉन्ग। गेट मीन्स पाना और अलॉन्ग मीन्स साथ साथ होता है। तो साथ साथ पाना मीन्स जैसी जैसी ज़रूरतें हों वैसी वैसी चीज़ें पूरी करते जाना। तो गेट अलॉन्ग मीन्स क्या हो जाएगा हमारा? प्रबंध करना। क्या हो जाएगा? प्रबंध करना। आगे देखते हैं, गेट अलॉन्ग विद, साथ में विद आ गया, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? सहमत होना। तो जैसे ही गेट्स अलॉन्ग विद मी एट एनी टाइम, वो मेरे साथ किसी भी समय सहमत रहता है ना। और ही गेट्स अलॉन्ग एवरीथिंग इन द फैमिली, वो परिवार में हर चीज़ का प्रबंध करके रखता है। तो ये दोनों में थोड़ा सा विद लग गया तो सहमत हो जाएगा, विद नहीं लगा तो प्रबंध करना हो जाएगा। अगला है गेट एट। गेट मीन्स पाना होता है, एट मीन्स पर पाना मतलब कि जैसे हमें कोई डेस्टिनेशन है, कोई हमें वहाँ पहुँचना है, तो हम गेट पा लेंगे उस जगह को। जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर क्या हुआ? पहुँचना। गेट एट मीन्स पहुँचना। अगला है गेट अवे। गेट मीन्स पाना और अवे मीन्स दूर हो जाना, है ना। तो यहाँ पर गेट अवे मीन्स कहते नहीं, प्लीज गेट अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से भाग जाओ, है ना, भाग जाना या बचकर निकल जाना। तो कैसे ना कैसे यहाँ से बच के निकल जाओ, ऐसे कहा जाता है ना, प्लीज गेट अवे फ्रॉम हियर। या ऐसे वो कह सकते हैं, द थीफ गॉट अवे फ्रॉम द, है ना, फ्रॉम द कैप्चर ऑफ द पुलिस, पुलिस के भय मतलब उससे कैप्चर से बच गया। अगला है गेट बैक। गेट मीन्स पाना, बैक मीन्स वापस। वापस पाना मतलब वापस सत्ता में आ जाना। तो सत्ता में वापस लौटना या अपनी पुरानी स्थिति में वापस आना। खाली सत्ता में ही नहीं, ये भी कह सकते हैं अपनी पुरानी स्थिति में वापस आना। अगला है गेट बाई। गेट बाई मीन्स क्या होता है? गेट मीन्स पाना, बाई मीन्स द्वारा। द्वारा पाना मीन्स यहाँ पर जिंदा रहना होगा। हमें इसको नहीं देखना है कि बाई अर्थ कहाँ जा रहा है। तो गेट बाई मीन्स जिंदा रहना। यही तो फ्रेजल वर्ब्स हैं। अगर कोई सच में पूछे, कुछ टीचर्स भी कह देते हैं कि मुझे पूरी फ्रेजल वर्ब्स तैयार है, सब कुछ सही है ना। फ्रेजल वर्ब कोई कंप्लीट तैयार कर ही नहीं सकता 100%, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ। और जिसको अगर फ्रेजल वर्ब 100% तैयार हो गई तो लाइफ में उसको सेंटेंस बनाने में या कहीं पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर कोई आ गया ऑप्शन या कोई, तो आप उसमें तो वो फेल नहीं होगा। लेकिन बहुत टफ है, रियलिटी तो यही है। गेट बाय। गेट बाय मीन्स जिंदा रहना। लेकिन आपको सरल, धीरे धीरे सरलता से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसको रिवीजन करने से, अपने सेंटेंसेस में यूज़ करने से इसका ज़्यादा फायदा होगा। गेट डाउन। गेट डाउन आप जानते हैं खूब, है ना। वैसे गेट डाउन मीन्स उतरना भी होता है, और यहाँ पर निकल जाना भी लिखा है ना। तो जैसे मतलब कहते हैं, द ग्लटन, ग्लटन मीन्स पेटू, द ग्लटन गेट्स एवरीथिंग डाउन हिज थ्रोट। जो पेटू होता है वो हर चीज़ अपने गले के नीचे कर लेता है, मीन्स निकल जाता है। अगला है गेट इन। कहते हैं गेट इन, अंदर आ जाना, पहुंचना। तो कहते हैं मे आई गेट इन या प्लीज़ गेट इन, ये भी कहते हैं अंदर आना, पहुंच जाना, ये कहेंगे, पहुंचना।
अगला है गेट इनटू। गेट इनटू मीन्स क्या होता है? पहनना, है ना। गेट इनटू मतलब खुद को गेट करना, इनटू मीन्स में, कपड़ों में, तो कपड़े पहनना। अगला है गेट ऑफ। गेट पाना, ऑफ मीन्स वहाँ से ऑफ हो जाना, मीन्स प्रस्थान करना, वहाँ से चले जाना। अगला है गेट ऑन। गेट ऑन, गेट ऑन मीन्स होता है आगे बढ़ना या समृद्ध होना, है ना। जैसे वहाँ पर आपने पढ़ा था गेट अहेड, तो गेट अहेड कहें या गेट ऑन कहें, तो ये आगे बढ़ना, समृद्ध होना, इसी के सेंस में दोनों आते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। गेट ऑन के बाद में आता है, हाँ गेट ऑन हो गया। गेट ऑन के बाद में गेट ऑन विद। यहाँ पर कोई somebody, कोई व्यक्ति हो, अगर व्यक्ति है तो वहाँ पर क्या हो? दोस्ताना रूप से रहना या काम करना। तो यहाँ पर गेट ऑन विद, अगर विद आया है तो कोई साथ में somebody अगर है तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? कोई व्यक्ति है साथ में तो क्या हो जाएगा? दोस्ताना रूप से रहना या काम करना, मीन्स मिलजुल कर रहना। और गेट ऑन विद अगर लग जाए उसके साथ कोई समथिंग आए, कोई चीज़ आए, कोई वस्तु आए, तो वहाँ पर जारी रखना। तो जैसे कह सकते हैं वी हैव टू गेट ऑन विद आवर फ्रेंड्स, हमें अपने फ्रेंड्स के साथ मिलजुल कर रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है। या कह दें आई हैव टू गेट ऑन विद माई टीचिंग, कि हमें अपनी टीचिंग को जारी रखना पड़ता है, ऐसे करके बना सकते हैं। अगला देखिए गेट आउट। गेट आउट मीन्स क्या होता है? कहते नहीं गेट आउट, बाहर होना, वैसे होता है बाहर निकलना है। अच्छा बाहर निकलना, जैसे कहते हैं प्लीज़ गेट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर निकल जाओ, तो यहाँ पर क्या हो? कमरे से बाहर निकल जाओ। या अगर हम कहें प्रकट होना के सेंस में कैसे होगा? कोई चीज़ अंदर छुपी हुई है और अचानक उसमें से बाहर निकल आए तो क्या होगा? तब प्रकट हो जाना होगा। जैसे कि अ स्ट्रेंज थिंग गॉट आउट, है ना। अ स्ट्रेंज थिंग गॉट आउट फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से एक अद्भुत चीज़ निकल आई बाहर, तो प्रकट हो गई। या कहते हैं भूल जाना के सेंस में कैसे आएगा? आई गॉट आउट ऑफ माई माइंड, मैं बिल्कुल गॉट ऑफ माई माइंड, मेरे मन से बिल्कुल बात ही निकल गई, भूल गया। अगला है गेट ओवर। तो गेट ओवर, गेट मीन्स पाना, ओवर मीन्स उसके ऊपर से पाना, मीन्स हमारे तो ऊपर से बात निकल जाती है, जैसे कहते नहीं है, तो भूलना, ये बात तो मेरे ऊपर से निकल गई, तो मतलब मैं भूल गया, तो गेट ओवर मीन्स भूल जाना। अगला है गेट राउंड। गेट मीन्स पाना, राउंड मीन्स इधर उधर, तो यहाँ पर फुसला लेना, है ना, फंसा लेना। गेट राउंड मीन्स फुसलाना, बहलाना, जिसे कैजुअल कहते हैं। एक वर्ड में अगर कहा जाए तो कैजुअल कहते हैं, बहलाना, फुसलाना। तो गेट राउंड है। अच्छा गेट थ्रू, गेट मीन्स पाना होता है, ये थ्रू मीन्स से होकर, तो हम जैसे जंगल से होकर पहुँचे कहीं पर, तो वहाँ पर कहेंगे गेट थ्रू। जैसे कि कोई रास्ते में कोई परेशानी, मतलब जंगल का मतलब यहाँ पर हम बता रहे हैं कोई परेशानी, प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसे कह सकते हैं द कंपटीटर्स हैव टू गेट थ्रू ऑल द डिफिकल्टीज इन देयर लाइफ एंड देन गेट द जॉब। तो कंपटीटर्स को सारी परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है और बाद में जॉब मिल जाती है। या कह दें संपर्क करना के सेंस में कैसे आएगा? हैं द LIC एजेंट्स गेट थ्रू, हैं द LIC एजेंट्स गेट थ्रू ऑल काइंड्स ऑफ क्लाइंट्स। LIC एजेंट जो हैं वो सब प्रकार के क्लाइंट से उनको मिलना पड़ता है, ठीक है, संपर्क करना पड़ता है। अगला देखिए गेट थ्रू। गेट मीन्स पाना, ये हो गया। हाँ परीक्षा आदि में सफल होना हमने बता दिया अभी आपको शायद, है ना, तो गेट थ्रू हो जाएगा। गेटअप, गेटअप मीन्स उठना होता है, चढ़ना होता है, कहते नहीं है डोंट गेटअप इन द मूवी बस, चलती हुई गाड़ी में, बस में मत चढ़ो, तो गेटअप होगा। गेट इनटू भी होता है, उसके अंदर जाना, तो गेटअप। अगला है गेट समबडी अप। गेट पाना, समबडी किसी को, अप मीन्स ऊपर, मतलब यहाँ पर गेटअप खुद उठना होगा और समबडी बीच में अगर लगा दिया किसी को तो वहाँ पर उठाना हो जाएगा, जगाना हो जाएगा। जैसे आई गेट अप एट 5 o'clock या आई गॉट सोनू अप एट 5 o'clock, मैंने सोनू को 5 बजे उठा दिया, ऐसे हो जाएगा। गिव अवे।
गिव मीन्स देना। अब देखिए गिव का वाला देख लीजिए, गिव मीन्स होता है देना, और अवे मीन्स अपने पास से दूर करते जाएं, है ना। जैसे आपको एक्सप्रेशन नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या, गिव अवे, गिव मीन्स देना, अवे मीन्स इधर उधर देना, मतलब दूर करना अपने पास से चीज़ों को। तो मीन्स हमारे पास मान लिया किसी टोकरी में कोई चीज़ है, तो उसको हम दो दो हर आदमी को अवे करते जा रहे हैं, मतलब चीज़ें देते जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा ये, गिव अवे मीन्स वितरण करना है। क्या हो जाएगा, गिव अवे मीन्स वितरण करना है। अगला है गिव इन, गिव इन, गिव मीन्स देना, इन मीन्स अंदर। तो यहाँ पर गिव इन मीन्स होता है सरेंडर करना, झुकना, मान जाना है। जैसे कि हम कह सकते हैं मैनी पीपल हैव टू गिव इन देयर लाइफ, कई लोगों को जीवन में झुकना पड़ता है, मानना पड़ता है। या वी हैव टू गेट इन मैनी मैटर्स, है ना, हमें कई मामलों में झुकना पड़ता है। अगला है गिव आउट, गिव देना, आउट मीन्स आउट कर देना बिल्कुल। तो आउट कर देना मीन्स समाप्त कर देना, वो चीज़ खत्म हो गई बिल्कुल। देखिए गिव अवे जो था वहाँ बांटना है अभी, और गिव आउट कर दिया बिल्कुल, तो समाप्त कर दिया। अब गिव अप जानते हैं आप लोग, त्यागना। अगला देखिए गो अबाउट, गो मीन्स जाना, अबाउट मीन्स क्या होता है, इधर उधर होता है ना। तो यहाँ पर गो अबाउट मीन्स भ्रमण करना, भ्रमण करना। अगला है गो अहेड, गो मीन्स जाना, अहेड मीन्स आगे आगे, तो उन्नत करना, विकास करना, है ना। तो ये आप लोगों ने शायद गेट वाले में पढ़ा था, गेट अहेड, तो उन्नत करना, विकास करना। तो गो अहेड भी उन्नत करना, विकास करना है। गो अलॉन्ग विद, गो में जाना, अलॉन्ग विद में साथ, तो साथ देना, मतलब किसी के साथ जाना। जैसे वी हैव टू गो अलॉन्ग विद अवर फ्रेंड्स इन देयर डिफिकल्टीज, हमें अपने फ्रेंड्स के साथ में उनकी समस्या में साथ जाना पड़ता है, मीन्स साथ देना पड़ता है। अगला है गो एट, गो में जाना, एट मीन्स पर, किस पर जाना, मतलब जो भी आगे व्यक्ति हो दुश्मन, उसके सामने जाना। तो आक्रमण करना हो जाएगा ना, है, जाकर हम क्या करेंगे, किसी पर आक्रमण ही करेंगे। जैसे मान लिया बात भी करने जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेंस दे रहे हैं गो एट मीन्स आक्रमण करना होगा। गो अवे मीन्स जाना होता है, चले जाना। तो प्लीज गो अवे फ्रॉम हियर, ऐसे कहते हैं, तो चले जाना। और गो अवे विद, अब यहाँ पर किसी के साथ चले जाना, यहाँ पर खाली गो अवे मतलब कह दें अ बॉय हैज़ गॉन अवे फ्रॉम द विलेज, गांव से एक लड़का भाग गया है, खुद चला गया। तो अ बॉय हैज़ गॉन अवे विद अ गर्ल फ्रॉम द विलेज, गांव से एक लड़का, है ना, एक गर्ल्स के साथ चला गया है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, के साथ फरार हो जाना। अगला है गो बैक ऑन, गो में जाना, बैक में वापस, ऑन मीन्स पर, है ना, वापस वहीं पर आ जाना। जैसे गो बैक में अच्छा पीछे हटना, गो बैक में पीछे जाना, ऑन मीन्स पर, किसी बात पर, कोई बात थी उस बात पर पहले तो आगे कदम बढ़ाया, लेकिन बाद में कहा नहीं मैं नहीं उस बात को मानूंगा, मैं अपना कदम पीछे बढ़ाता हूँ, मीन्स वादे से मुकर जाना। अगला है गो बाई, गो बाई मीन्स गुजरना, है ना, जैसे पास अवे कहते हैं ऐसे गो बाई, ऐसे कह सकते हैं गो बाई। या ऐसे साधारण किए रास्ते पर जाने के लिए, गुजरने के लिए अगर हम कहें तो वो पास अवे मीन्स मर जाना होता है, लेकिन यहाँ पर सेंस कौन सा होगा, रास्ते से गुजरना, है ना। तो कह सकते हैं माई फ्रेंड वेंट बाय मी ऑन द रोड, तो मेरा फ्रेंड जो है सड़क पर मेरे पास से गुजरा। अगला है गो डाउन, गो में जाना, डाउन में नीचे जाना, तो डूबना। तो यहाँ पर डूबना कौन सा, पानी में डूबना वाला नहीं है, यहाँ पर जो कोई चीज़ मतलब डाउन हो जाना मीन्स जैसे कि शेयर मार्केट वगैरह डाउन हो जाती है, किसी को नुकसान हो जाना, है ना, कम हो जाना, घटना, तो उस सेंस में भी आता है ये। जैसे कि हम कहते हैं गो डाउन, अगर हम कहें किसी नाम आदमी का लिख दें, जैसे लिख दें अ बॉय हैज़ गॉन डाउन इन द रिवर इन द वाटर, एक लड़का पानी में अंदर चला गया है, मीन्स डूब गया है। अगर हम यहीं पर कह दें द प्राइसेस ऑफ शुगर या पेट्रोल डीजल, द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल हैव गॉन डाउन, तो पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं वो डाउन हो चुके हैं, यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं। तो वही नीचे भी लिखा है गो डाउन, इसके दो सेंस हो सकते हैं, कम होना भी हो सकता है, घटना भी हो सकता है, और साथ में डूबना भी हो सकता है। अच्छा, डूबने के लिए ये भी तो कह सकते हैं हम कि माई, जैसे हम कहते हैं
जैसे मेरी जो बचत थी वो डूब गई, है ना। तो ये भी कह सकते हैं माई इनकम या माई मनी हैज़ गॉन डाउन, ठीक है, मेरी मनी जो है डूब गई है। मीन्स किसी को दिया और उसे वापस नहीं किया, तब भी तो डूब गया। अगला है गो फॉर, गो में जाना, फॉर मीन्स के लिए। तो जाना गो एट, गेट एट, गो फॉर, ये सब आक्रमण करने के लिए है। लेकिन गेट एट मीन्स पहुंचना होता फिलहाल। गो एट और गो फॉर ये दोनों का आक्रमण करना होगा। अगला है गो फॉरवर्ड, गो मीन्स जाना, फॉरवर्ड मीन्स आगे, आगे जाना मीन्स आगे बढ़ना। गो अहेड और गो फॉरवर्ड दोनों का आगे बढ़ना, उन्नत करना होगा। अगला गो इन, गो मीन्स जाना, इन मीन्स अंदर, अंदर जाना मीन्स प्रवेश करना। वैसे इनटू होना चाहिए, बढ़िया। गो ऑफ, गो मीन्स जाना, ऑफ मीन्स अलग होना। तो यहाँ पर एकदम अचानक विस्फोट होना, क्या होना, विस्फोट होना। बंदूक आदि छूटना, तो विस्फोट होना भी हो सकता है, बंदूक आदि छूटना भी हो सकता है ना। गो ऑफ, जैसे कह सकते हैं हम लोग, अरे कोई वस्तु भी छूट सकती है। माई पेन हैज़ गॉन ऑफ माई हैंड, मेरा पेन मेरे हाथ से छूट गया, ये भी कह सकते हैं हम लोग। या विस्फोट होना, जैसे द बॉम्ब वेंट ऑफ इन द मार्केट, है ना, मार्केट में बम चल गया, तो ये भी कह सकते हैं हम लोग, विस्फोट हो गया। अगला है गो ऑन, गो मिस, हाँ गो ऑन, कैरी ऑन मालूम होगा आपको, जारी रखना। स्कूल में खूब कहते होंगे गो ऑन, कैरी ऑन, कंटिन्यू, ये जारी रखना होता है। अगला है गो आउट, गो आउट मीन्स बुझ जाना होता है। गो आउट मीन्स बुझ जाना, जैसे कि दिया वगैरह पहले जलता था, उसको हम बुझाएंगे। अब ये बल्ब को बुझाने के लिए मत कह दीजिए कि गो आउट, है ना, उसमें क्या बनेगा, स्विच ऑफ। प्लीज स्विच द बल्ब ऑफ, प्लीज स्विच द फैन ऑफ, यहाँ पर बंद होना वैसा होगा। लेकिन जो दिया जलता है उसे हम कहेंगे गो आउट, वो अगर बुझ जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, गो आउट। और है गो ओवर, गो में जाना, ओवर मीन्स ऊपर, मतलब वहाँ से गुजरना में छानबीन करना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, छानबीन करना। चलिए अब आगे देख लेते, थोड़े से और बचे हैं। हाँ देखिए, तो गो थ्रू, गो मिस जाना, थ्रू मिस से होकर, तो होकर जाना मिस जंगल से होकर गुजरना, जैसे कह दें हम लोग। तो यहाँ पर गो थ्रू, वी हैव टू गो थ्रू मैनी प्रॉब्लम्स, ऐसे भी कह सकते हैं, वी हैव टू गो थ्रू मैनी प्रॉब्लम्स फॉर आवर लिविंग, हमें अपनी जीविका के लिए बहुत सी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। या हम कह सकते हैं पार करना, है ना, ये कह सकते हैं कि द मैन पास्ड थ्रू द फॉरेस्ट व्हेन ही रीच्ड द सिटी, तो जो आदमी था पहले वो जंगल से गुजरा, फिर उसके बाद में शहर में पहुंचा, ऐसे भी कह सकते हैं। सहना भी होता है, गुजारा करना, वो तो हो जाएगा। अगला है गो थ्रू, फिर आ गया गो थ्रू, देखिए यहाँ पर पास होना, पास होना वही वाली बात है कि पार होना, जब हम मार्क्स वगैरह पाने हैं ना, मेहनत करनी है पहले तो हम वी हैव टू गो थ्रू मैनी प्रॉब्लम्स मैनी डिफिकल्टीज एंड देन वी विल पास आउट, तब हम पास आउट होंगे ना। तो क्या होगा, गो थ्रू मीन्स पास होना, अनुमोदित होना। चलिए आगे देखें, गो अंडर, गो मीन्स जाना, अंडर मीन्स नीचे, नीचे जाना मीन्स असफल हो जाना, मतलब पहले ऊंचे थे अब नीचे होगा ना, तो असफल होना या दिवालिया होना। तो गो अंडर मीन्स दिवालिया होना या असफल होना। अगला है गो अप, है ना, जैसे गो डाउन था वो तो प्राइसेस वगैरह डाउन हो गए, या डूब जाना, और यहाँ पर है खुद दिवालिया हो जाना, पहले ओवर थे अब अंडर हो गए, तो ये असफल हो जाना। गो अप, गो अप मीन्स क्या होता है, उठना, है ना, गेटअप जैसे कहते हैं वैसे ही गो अप भी कह सकते हैं। अगला है ग्रो ऑन या अपॉन, ग्रो मीन्स बढ़ना, ऑन या अपॉन, ऑन मीन्स पर या अपॉन मीन्स किसी पर। तो यहाँ पर क्या है, अधिक नियंत्रण प्राप्त करना, तो ग्रो ऑन या अपॉन अधिक नियंत्रण प्राप्त करना, है ना, ज़्यादा जड़ जमा लेना, है ना, हाँ ज़्यादा जड़ जमा लेना। तो ग्रो ऑन या अपॉन जो है उसे क्या कहेंगे हम लोग, अधिक नियंत्रण करना या ज़्यादा जड़ जमा लेना। जैसे some companies have grown on the customers, है ना, या grown on the customers, upon the customers, तब भी बन जाएगा। कुछ कंपनियां जो हैं कस्टमर्स पर अच्छे से नियंत्रण कर चुकी हैं, अच्छे से जड़ जमा चुकी हैं।
अगला है ग्रोन अप। क्या है? ग्रोन अप, ग्रो अप। ग्रो अप मीन्स क्या होता है? अब मीन्स ग्रो अप करना, आगे बढ़ना, परिपक्व होना, बड़ा होना, है ना, सयाना होना, है ना। तो कहते नहीं है माई सन हैज़ ग्रोन अप, मेरा पुत्र जो है बड़ा हो गया है, परिपक्व हो गया है। नाउ ही विल हैंडल एवरीथिंग इन लाइफ, अब वो जीवन में हर सब कुछ हैंडल कर लेगा।